Good morning everyone. Welcome to Economic Times of today. India acts weighs more options. ये पहलगाम अटैक से रिलेटेड बात है. इसमें बोला गया है कि क्या क्या इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं और क्या क्या वो प्लान कर रहा है. तो पहला स्टेप्स जो लिए हैं उनमें बता देता हूँ. Foreign Secretary Vikram Misri announced that the Indus Waters Treaty has been held in abeyance till Islamabad acts on terror organization on its soil. तो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं. इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी है, वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है, जो कि बेसिकली अलाउ करता है इंडिया को यूज़ करने का वाटर्स फ्रॉम बीज, रवि एंड सतलुज जो इंडिया की लैंड पे बहते हैं एंड मतलब इंडिया साइड ऑफ द लैंड पे बहते हैं, एंड देन पाकिस्तान साइड पे जो इंडस, चेनाब एंड झेलम बहते हैं, तो उनका वाटर वो लोग यूज़ कर सकते हैं. ये उनको म्यूचुअल राइट्स देता है दोनों नेशंस को. तो बट हालांकि उन दोनों ये 6 रिवर का सोर्स एक ही है, तब भी हम डिवाइड करके ऐसे रखे हैं. तो ये मेन ट्रीटी है, बट इसके अलावा इस ट्रीटी में ये भी है कि द ट्रीटी ऑल्सो एस्टैब्लिशेस अ फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज रिगार्डिंग वाटर यूसेज. तो ये मतलब कोऑपरेशन के रिलेटेड भी रहता है कि मतलब ऐसा नहीं होता ना कि आप वैसे तो वॉर पे हैं बट आप ये पानी वाली ट्रीटी को मेंटेन करके रखेंगे. वो ओवरऑल एक रिलेशन होता है, और अगर वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हम भी मेंटेन नहीं करेंगे किसी भी स्टैंड पॉइंट के अंदर. तो अब सिंस उन्होंने उसी लैंड के आसपास ये अटैक्स किए हैं, पहलगाम के पास अटैक किए हैं, तो विक्रम मिस्री ने बोल दिया है कि ये ट्रीटी भी तोड़ दी है उन्होंने, अबेयंस कर दिया है इसका, तोड़ दिया उसको ट्रीटी को. ऑल्सो ये बोला है इन्होंने, डिक्लेयरिंग द पाकिस्तानी आर्मी, नेवी एंड एयर अटैचीज एज पर्सोना नॉन ग्रेटा. पर्सोना नॉन ग्रेटा इज अनवेलकम्ड और अनएक्सेप्टेबल पर्सन. ये मतलब आप आर्मी टर्म्स में अगर आप किसी नेशन को या किसी नेशन की आर्मी को पर्सोना नॉन ग्रेटा कर देते हैं, बेसिकली आप उनके साथ वॉर अनाउंस कर रहे हैं एक तरीके से. एंड रिड्यूसिंग पाकिस्तानी हाई कमीशन स्ट्रेंथ फ्रॉम 55 to 30. तो इंडिया में जो लोग पाकिस्तानी हाई कमीशन से डिप्लोमेट्स आए हुए थे वो 55 से रिड्यूस करके 30 हो गए हैं. 25 को उन्होंने वापस घर भेज दिया है. इंडिया कंटिन्यूज टू वे इट्स ऑप्शंस इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्शन इवन as it took several steps to downgrade diplomatic ties with Pakistan after the deadliest attack on civilians in Jammu and Kashmir. तो वो मिलिट्री एक्शन भी देख रहा है, मिलिट्री एक्शन की तरफ भी देख रहा है. और ये बाकी सब जो हमने डाउनग्रेड डिप्लोमेटिक टाइज, ये सब हमने बात कर लिया, ये वाला एंड ये वाला. आगे चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ना चाहिए इनफैक्ट आई वुड से, बट मैं अभी के लिए इतना ही कवर कर पाऊंगा क्योंकि मेन पार्ट ऑफ द न्यूज़ वाज दिस ओनली. ड्यूलक्स डील एडवेंट इंडिगो एंड JSW लाइनअप. ड्यूलक्स पेंट्स ये एक्सो नोबल इंडिया, जो कि एक्सो नोबल NV जो उसकी डच कंपनी है उसकी सब्सिडरी है, और एक्सो नोबल इंडिया ओन करती है ड्यूलक्स पेंट्स को, और ये लोग ग्लोबली रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं. एक्सो नोबल NV जो ग्लोबल फर्म है, ग्लोबल पेरेंट कंपनी है, वो ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कई मार्केट्स को एग्जिट करके कोर मार्केट्स पे फोकस कर रहे हैं. तो इंडिया का मार्केट भी दे हैव प्लान टू एग्जिट, और ये जो एक्सो नोबल इंडिया है वो ड्यूलक्स पेंट्स के अंदर वो तो उसको पूरा ही ओन करते हैं, बट एक्सो नोबल इंडिया को 75% होल्ड करता है पेरेंट कंपनी. तो ये अपना जो 75% स्टेक है इनको सेल करने की बात कर रहे हैं. इसके अंदर 2-3 बिड्स आई हैं. एडवेंट और इंडिगो ने मिलके एक बिड की है. एडवेंट और इंडिगो अगेन पेंट्स की ही कंपनीज है. JSW पेंट्स ने एक बिड की है, और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने भी एक बिड की है. तो ये 3 बिड्स इनको आई हैं. सारी बिड्स जो हैं 10 to 15% डिस्काउंट पे हैं अपने मार्केट प्राइस से. ये भी एक हाईलाइट है. तो हाँ, आगे इसमें कुछ डेवलपमेंट होती है, किसको ये डील चाहती है, क्या होता है, वो हम आगे कवर करेंगे जैसे जैसे होता है. प्लग स्पिल ओवर द काउंटर सेज ड्रग पैनल. बेसिकली एक इंडिया ने ड्रग पैनल सेटअप किया था टू टू कमेंट ऑन द फैक्ट कि कौन सी ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स एज इन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो ओवर द काउंटर आप ले सकते हो, और प्रिस्क्रिप्शन किस किस के लिए रिक्वायर्ड है. बेसिकली आप जो डायरेक्ट केमिस्ट से जाके दवाई ले लेते हैं उसको ओवर द काउंटर बोलते हैं, कि आपको उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना पड़ा, आपको परमिशन एक तरीके से नहीं लगी फ्रॉम अ डॉक्टर
कि आप ये ले सकते हैं। बट अगर आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को लेना है जो कि स्पेशलिटी ड्रग्स हो गए या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए आपको पहले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उससे आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना पड़ेगा एंड देन ही आपको केमिस्ट अलाउ करेगा वो खरीदने के लिए। इंडिया में ये सिस्टम बहुत ही ख़राब है, मतलब आप एक बार अगर लिखवा के ले आते हैं, और हाँ इसमें डोजेज का भी होता है कि अगर लेट से आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर लिखा है, वो 1 मंथ ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा है कि आपको 2 वीक्स तक ये मेडिसिन लेनी है, तो लोग उसके बाद भी जाते हैं, अगर उनको वापस वो सेम प्रॉब्लम हो जाती है तो पुराना ही प्रिस्क्रिप्शन दिखा के ले आते हैं। ये चीज़ भी अलाउड नहीं है। तो अब ये हो सकता है इंडिया के अंदर ये स्ट्रिंजेंट हो जाए और ओनली 27 ड्रग्स कैन बी सोल्ड विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, दैट टू कर्ब्स विद कर्ब्स ऑन डोजेज एंड अमाउंट्स। मतलब अब हो सकता है कि इतना स्ट्रिक्ट कर दें इसको कि सिर्फ 27 ड्रग्स, जिसके अंदर ये सब आएंगे आपके एंटीपायरेटिक्स, पेन किलर्स, एंटासिड्स, कफ सिरप, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सब आएगा, जिसको ये लोग अलाउ करेंगे सिर्फ, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। बाकी सब के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा, प्रॉपर डोजेज एंड टाइमिंग्स एंड कितने टाइम तक आपको वो लेनी है, ड्यूरेशन, वो सब के साथ ही आपको अलाउ करेंगे। ब्लू स्मार्ट हायर्स ग्रैंड थॉर्टन टू कंडक्ट ऑडिट, ये हमने देखा था शायद पहले भी। ब्लू स्मार्ट ये आपका ईवी राइड हेलिंग कंपनी है, ये ग्रैंड थॉर्टन को इन्होंने हायर कर लिया है ऑडिट के लिए। अच्छा नहीं, हमने पहले इंडसइंड बैंक का देखा था, सॉरी। ब्लू स्मार्ट जो बैंक है उन्होंने हायर कर लिया है। ब्लू स्मार्ट ईवी कंपनी है जो, सॉरी, वो उन्होंने क्या किया है, वो मतलब उनका जो बिजनेस है वो लोग ऊबर पे वो लोग देने वाले हैं अपनी सारी कैब्स को, और वो अपने खुद का राइड हेलिंग बिजनेस को बंद करने वाले हैं। तो उनके खुद के ऐप पे अभी भी सर्विसेज बंद हैं, अगर आप चाहें तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आप बुक नहीं कर पाएंगे। वो लोग ने डिसफंक्शनल कर दिया है उस चीज़ को, क्योंकि ये बर्न इतना ज़्यादा हो रहा था इनका। आप देख सकते हैं इनकम इनकी FY24 में 171 करोड़ है, बर्न इनका 641 करोड़, एक्सपेंसेस इनके 641 करोड़ है, तो इनका 470 करोड़ रुपीस का नेट लॉस आ रहा था। तो ये चीज़ नेट लॉस क्योंकि एक्सपैंड होते ही जा रहा है, तो ये लोग आगे सस्टेन नहीं कर सकते, और इनके जो फाउंडर्स हैं वो भी बैंकरप्ट होने की कगार पे है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी चल रहे हैं, हमने जो देखा था जग्गी ब्रदर्स जो हैं, तो इसीलिए ये लोग अलाउ नहीं कर रहे। 50 करोड़ वॉज द मंथली कैश बर्न इन FY25, मतलब हर महीने ये कंपनी 50 करोड़ रुपीस बर्न कर रही थी। बर्न करने का मतलब होता है कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं, बट जो कंपनी है वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रही, क्योंकि वो मार्केट शेयर बिल्ड करना चाहती है, तो वो एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है या फिर डिस्काउंट्स देती है लोगों को। तो वो जो कैपिटल है जो आपकी वापस नहीं आ रही, जो लॉस में कन्वर्ट हो जा रही है, वो बर्न हो गई आपकी कैपिटल, तो उसको बर्न बोलते हैं। IT नोटिस सेंट ओवर सस्पेक्टेड राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। स्टार्टअप बैकर्स टोल्ड टू शेयर इन्वेस्टमेंट इन्फो। बेसिकली स्टार्टअप बैकर्स का मतलब है स्टार्टअप्स को जो लोग फंडिंग देते हैं, उनसे रिलेटेड बात हो रही है। तो उनमें जो IT डिपार्टमेंट है, जो स्टार्टअप फंडर्स की बात हो रही है, उनमें क्या हो रहा है कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिए हैं कि आप जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की है वो दें, वो सबमिट करें उनकी डिटेल्स, और टैक्स रिटर्न्स जो कंपनीज हैं उनकी सबमिट करें फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स, जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उनके अंडर। क्यों? क्योंकि IT डिपार्टमेंट को सस्पेक्ट है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स हो रही है। राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स 2 कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। एक होता है सेल्स रिलेटेड, कि आपने अपने रिपोर्टिंग ईयर से पहले, यानी कि आपको मार्च तक का रेवेन्यू मान लेते हैं आपका एक कुछ अमाउंट हुआ था, आपको वो बढ़ा के दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, आप किसी और कंपनी को वो बेच देंगे थोड़े टाइम के लिए, तो उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और आप उससे वापस खरीद लेंगे थोड़े टाइम बाद, तो दोनों कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके की ट्रांजैक्शंस को राउंड ट्रिपिंग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड, वो मैं आपको इस पे आर्टिकल पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा राउंड ट्रिपिंग रेफर्स टू मनी दैट लीव्स द कंट्री थ्रू वेरियस चैनल्स। मतलब आप कहीं पे घुमा फिरा के कंट्री से बाहर कर देते हैं पैसा, ऑफशोर फंड्स में डाल दिया, किसी चीज़ के अंदर डाल दिया, और वो इंडिया के अंदर वापस इन्वेस्ट कर देते हैं एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और कई जगह से आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे टैक्स भी नहीं लगता है फॉरेन इनकम के ऊपर, जैसे टैक्स हेवन्स जो होते हैं दुबई से भी और बहुत सारी और कंट्रीज से आपको टैक्स कम देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर। तो वो कई जगह से जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर पैसा आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे इन सेवरल केसेस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टैक्स हेवन्स,
तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये सस्पेक्ट है, आईटी डिपार्टमेंट को ये सस्पेक्ट है कि राउंड ट्रिपिंग हो रही है फंड्स की, ये लोग इंडिया का ही पैसा घुमा फिरा के वापस इंडिया में लेके आ रहे हैं फ्रॉम एज अ, जिसको वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं बेसिकली, और टैक्स बचा ले रहे हैं वहाँ पे। यंग बायर्स ड्राइव लग्जरी इवोल्यूशन, तो यंग बायर्स जो फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईवी प्रेफर कर रहे हैं, ये ऐसा ट्रेंड नोटिस करा गया है इस न्यूज़ के अंदर, और कुछ नहीं है यहाँ पर। एक ही न्यूज़ बची, आई थिंक मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट्स, हाँ, आईटी स्टॉक्स राइज एज बियर्स कवर शॉर्ट्स। बेसिकली आईटी स्टॉक्स में जो बियर्स थे, बियर्स मतलब जो मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस और नीचे जाएंगे, तो वो अभी के प्राइस पे सेल करते थे। नीचे जब प्राइसेस जाएंगे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, तब जाके वो बाय करेंगे। तो वो उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर कर लिया, यानी कि उन्होंने अपना सेल ऑफ कर दिया है, और इसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम हुआ है और स्टॉक्स राइज कर रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो 4.3% बढ़ा है कल, जो कि हाईएस्ट सिंगल डे गेन है पिछले 10 महीनों के अंडर। In the face of global risks, MPC wanted or to offer a stimulus. MPC is Monetary Policy Committee. मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो आपका एक सेंट्रल बैंक इशू करता है। इंडिया में आपका आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, तो उसने जो पॉलिसी इशू करी उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो वो जो कमेटी है उससे रिलेटेड बोला जा रहा है कि अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने रेपो रेट को लोअर कर दिया है, तो उस पूरी मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग टाइप के पब्लिश हुए हैं यहाँ पर। मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो नहीं है एक्चुअली, उस पर बस एक डिस्कशन है और कोई पॉइंट नहीं है, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं बता रहे हैं लोग, बस यही बोल रहे हैं कि क्यों हुआ ये, क्यों इन्होंने किया। वो हमने पहले भी देखा था, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन बिनाइन हो गया है। बिनाइन वर्ड भी हमने पहले देखा था, विच मीन्स अंडर कंट्रोल हो गया है, और अब हमको स्टिमुलस देने की ज़रूरत है फॉर ग्रोथ। तो आप इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करेंगे तभी वो स्टिमुलस आप दे सकते हैं। Wall Street rises after Trump softens on stand on trade, takes U-turn on Powell. बेसिकली ट्रम्प ने अपना ट्रेड के ऊपर स्टैंड अपना सॉफ्ट कर लिया है, मतलब वो उतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, यानी कि हो सकता है कि और रिलैक्सेशन ऑफर करे या फिर ट्रेड पैक्ट्स में एंटर कर जाए। और पोवेल के ऊपर जो इन्होंने बोला था कि ये मेजर लूज़र है फेड के प्रेसिडेंट को, फेड के चेयरमैन को, तो उनको भी वापस बोल दिया है कि नहीं, मैं इनको निकालूंगा नहीं। बेसिकली जैसे हमने रेट कट किया वैसे फेड रेट कट नहीं कर रहा है, जो कि ट्रम्प चाहता है कि हो। यहाँ पे लिखा होगा आपको, whom ट्रम्प हैड कॉल्ड अ मेजर लूजर बिकॉज ऑफ द फेड्स रेजिस्टेंस टू कट इंटरेस्ट रेट। तो ये फेडरल रिजर्व बैंक वाले इंटरेस्ट रेट नहीं कट कर रहे, जो कि ट्रम्प की एक्सपेक्टेशन है, ट्रम्प चाहता है कि वो हो, और ट्रम्प को मतलब बहुत ऑब्वियस लगती है वो चीज़ की होनी चाहिए, बट इन्होंने ये नहीं किया, तो इसलिए इसको मेजर लूजर बुलाया था इसने, और इसीलिए मार्केट्स भी गिरे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि फेडरल रिजर्व को ये चेयरमैन को निकाल देगा। तो वैसा नहीं होगा, इसने बोल दिया है कि आई वोंट फायर हिम। यहाँ पे लिखा होगा, नो इंटेंशन टू फायर द हेड ऑफ फेडरल रिजर्व। अमिड टैरिफ ब्लूज HCL टेक होप्स टू ग्रो मोर देन पीयर्स दिस ईयर। ये HCL टेक के ऊपर मतलब बढ़ाई करने के लिए नहीं सकता तरीके से। बेसिकली जो आईटी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं उसके अंदर से एक HCL टेक इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जो फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अपने पीयर्स से भी ज़्यादा, इंडस्ट्री से ज़्यादा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पाइपलाइन है, डील पाइपलाइन, जो कि डिस्क्रिशनरी और रूटीन प्रोजेक्ट से भरी हुई है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, और वो सर्टिनिटी लाती है बहुत ज़्यादा इनके फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर। सो दैट इज़ इट, एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर न्यूज़पेपर PDFs, द यूट्यूब लिंक्स एंड मोर। थैंक यू सो मच।